नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनका वन लाइनर के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विश्व का भूगोल हम लोग देख रहे थे, जिसके 2 वीडियो आपको मिल गए होंगे। आज का तीसरा वीडियो हमारा है, जिसमें हमारा टॉपिक है जलवायु एवं घास के मैदान। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, जो छितरे हुए वृक्षों के घास के मैदान को हम सवाना घास का मैदान कहते हैं। कौन से घास का मैदान कहते हैं? तो सवाना घास का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है। कह रहा है भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर कौन सा मानसून आता है? तो आपको बताना है, भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलने वाला पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो हमारी शीत ऋतु में हमारे भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? तो आप बताएंगे यह भूमध्य सागर से उठता है और हमारे भारत की तरफ प्रवेश करता है। हमारे उत्तर भारत में यह वर्षा कराता है और शीत ऋतु में वर्षा कराता है। अगला क्वेश्चन है, जियोम बायोम चैप्रेल के रूप में जाना जाता है। कह रहा है जियोम, जिसे हम बायोम के रूप में जानते हैं, चैप्रेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको हम कहेंगे कि भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को हम क्या कहते हैं? जियोम। ठीक है, क्या कहते हैं? जियोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में कौन आते हैं? तो आप देखेंगे मैप के, जब आपको विश्व का मैप आपके दिमाग के सामने ऐसे प्रतिबिंब उसका बन रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के मध्य में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि पंपास। ठीक है, पंपास घास का मैदान हमारे किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये भी अगर आपको ऑप्शन में ये पूछ लेता कि पंपास घास का मैदान किस देश में है, तो आपको बताना है कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक गर्म है। तो कह रहा है अत्यधिक गर्म जलधारा कौन सी है? तो आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल में अत्यधिक गर्म जलधारा बहती है। अत्यधिक ठंडा, अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा है, क्योंकि हमारा यह दक्षिणी ध्रुव पे है, इसलिए यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे सर्वाधिक ठंडा वाला मानसून होता है, इसलिए अत्यधिक ठंडा हमारा अंटार्कटिका था। ठीक है, अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबको पता है कि चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे चिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के पठार के पास मैदान को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कि ब्राजील के पठार के पास स्थित घास के मैदान को कंपोज घास का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है वन एवं मृदा। क्या है हमारा टॉपिक? है वन एवं मृदा। अब देखेंगे कि वन और मृदा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाले मुख्य मृदा है। ठीक है, क्या कह रहा है? टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा कौन सी होती है? तो आपको बताना है पाटजोल मृदा। पाटजोल मृदा जो है टैगा के कोटधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेलेकाइट एवं स्टेलेगमाइट ये स्थलाकृत किसके द्वारा निर्मित होती है? तो आपको बताना है यह बर्फ के द्वारा निर्मित स्थलाकृत है। स्टेलेकाइट, स्टेग्लेमाइट स्थलाकृत किसके द्वारा निर्मित होती है? तो आपको बताना है कि बर्फ के द्वारा। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी हमारे जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पे सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जैसे मेघालय में हो गया और केरल में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कांटेदार जंगल हमारे तमिलनाडु राज्य में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण अपक्षय द्वारा होता है। ठीक है, मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अपक्षय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कह रहे हैं
कह रहा है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। पूछ रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पूछ रहा है ऊर्जा का कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो आपको बताना है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है, तो पवन ऊर्जा। ठीक है, जो पारंपरिक स्रोत को हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा लेकिन पूछा है पारंपरिक स्रोत नहीं है, अर्थात जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो गैर पारंपरिक स्रोत हमारे कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्या है? हमारी गैर पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश हमारा उत्तर पूर्व भाग से संबंधित है। कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल उत्तर पूर्व भाग प्रदेश से संबंधित है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं, तो तेल के कोष सबसे ज़्यादा हमारे वेनेजुएला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश हमारा चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो आपको बताना है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जहाँ पे सर्वाधिक स्वर्ण क्षेत्र हैं, जहाँ सर्वाधिक खनन होता है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है विटवाट्सरैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हेमेटाइट एस्क से क्या लोहा प्राप्त किया जाता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? ये साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु। कोयले का समान प्रकार है, तो कोयले का समान प्रकार हमारा बिटुमिन कोयला, बिटुमिनस कोयला क्या है? तो कोयले का एक समान प्रकार है। अगला हमारा टॉपिक है मानव प्रजातियां। क्या है? मानव प्रजातियां। चलिए मानव प्रजातियों में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति हमारे अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से माना जाता है। अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ओजोन O3 के बारे में सत्य है। ठीक है, इसके बारे में यह उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अर्थात ओजोन परत जो होती है यह उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे यह पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है अनधिवासी बस्तियां जानी जाती है। अनधिवासी बस्तियां जानी जाती है, तो यह जानी जाती है अनधिवासी बस्तियां अनौपचारिक बस्ती के रूप में। ठीक है, अनधिवासी बस्तियां किस रूप में जानी जाती है? तो ये अनौपचारिक बस्ती के रूप में जानी जाती है। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है बुशमैन का निवास क्षेत्र हमारा कालाहारी का मरुस्थल। कालाहारी का मरुस्थल जो बोत्सवाना राज्य में है, बोत्सवाना देश में है, वहाँ पे बुशमैन जनजाति निवास करती है। कराल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। कराल एक प्रकार का निर्मित संरचना है, वह कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कराल नाम की एक निर्मित संरचना है। पूछ रहा है पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, वह किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति हमारे कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो नदी घाटी में हमारी पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जो हमारा साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो जनजाति जो है एस्किमो निवास करती है, तो आपको बताना है एस्किमो कहाँ निवास करती है? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? कह रहा है इराक देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो आपको बताना है कुर्द। कुर्द एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जो इराक में सर्वाधिक पाया जाता है। बताना है निग्रोटो प्रजाति का है, तो आप बताएंगे निग्रोटो प्रजाति हमारा सेमांग समुदाय से संबंधित है। निग्रोटो प्रजाति हमारा किससे संबंधित है? आप बताएंगे सेमांग समुदाय से। हमारा टॉपिक है परिवहन। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था, भारत में सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार किसको हासिल हुआ है? तो आपको बताना था कि सितवे बंदरगाह म्यांमार को। पूछ रहा है जोजिला दर्रा लद्दाख के
कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा से होकर गुजरता है, वह किसको जोड़ता है? तो आपको बताना है कि हमारा जो जिला दर्रा जो हमारे लद्दाख को श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, अर्थात जो जिला दर्रा जो लद्दाख में है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछ रहा है कि मतलब रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो आपको बताना है यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो पेरिस को वारसा से जोड़ता है। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस को वारसा से जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर्स को वालपराजो से जोड़ता है। और अगला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी विश्व के रेल मार्ग हैं, ठीक है, जोड़ने वाले हैं, उनको जरूर याद करके आपको जाना है। कृषि एवं पशुपालन देखेंगे, उसके बाद विविध है। ठीक है, तो आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में गेहूं का सबसे उत्पादक था। ठीक है, ये हमारे सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग होता है, इसको आप रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें मैंने हाईलाइट ज़्यादा कर दिया है। सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश हमारा कौन से है? ईरान है। यह देश जो विश्व के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना है चीन। चीन देश है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर उत्पादन में ईरान है, लेकिन विश्व में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जहाँ पे रेशम सर्वाधिक उत्पादन होता है वह चीन है। कहवा पत्तन, ठीक है, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस बंदरगाह को हम कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल हमारी कौन होती है? मूंगफली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। तो दुग्ध उद्योग डेनमार्क का एक प्रमुख उद्योग है। ठीक है, डेनमार्क का एक प्रमुख उद्योग कौन सा उद्योग है? दुग्ध उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ठीक है, अब हम विविध का एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम है। ठीक है, भारत में भौगोलिक क्रम देखेंगे, केंद्रीय भूभाग अर्थात केंद्रीय उच्च भूमि, और उसके बाद हमारा मैदान, महान मैदान, फिर तटीय मैदान, फिर उत्तरी पर्वत। इसका हम आरोही क्रम देख रहे हैं, अर्थात बढ़ते क्रम में। ठीक है, पहले केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निच्छालन प्रक्रिया है। तो निच्छालन प्रक्रिया क्या होती है? भारी वर्षा क्षेत्र में खनिज और मिट्टी के पौधों की जड़ों से संबंधित है। ठीक है, निच्छालन प्रक्रिया क्या होती है? जैसे लेटराइट मिट्टी है, वह लेटराइट मिट्टी जब होती है, जब बारिश तिरछे होती है, तिरछे मतलब बहुत तिरछे होती है बारिश, तो लेटराइट मिट्टी जो है वहाँ पे कट के जाती है, जहाँ से निच्छालन का प्रोसेस होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में हमारा लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, अब यह पूछ रहा है निच्छालन प्रक्रिया क्या है? तो भारी वर्षा क्षेत्र में खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो आपको बताना है बलूचिस्तान में चलवासी तंबू को हम किजिसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो अभी एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा था कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रंश स्कार्प होता है, कह रहा है भ्रंश स्कार्प होता है, तो आपको बताना है कि यह विवर्तनिक है। क्या है? विवर्तनिक है। अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद वन में क्या पाए जाएंगे? मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के बीच में स्थित है। तो कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात है वह किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है ओंटेरियो झील और ईरी झील के मध्य हमारा नियाग्रा जलप्रपात है। आपको यह बताना है नियाग्रा जल, कमेंट करके जरूर बताना है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, दुनिया की कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा है, अर्थात दुनिया में जो बड़े बांधों की संख्या है वह सब सर्वाधिक कहाँ है, अर्थात आधा हिस्सा किस देश में है? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक बांध, हमारे बड़े बांध सर्वाधिक कहाँ है? चीन देश में है। अगला क्वेश्चन है, रेनबो कोएलिशन
क्या पूछ रहा है? रेनबो कोएलिशन संबंधित है, तो आपको बताना है रेनबो कोएलिशन किससे संबंधित है? ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ हम बताए थे पिछले वीडियो में, ग्रेट बैरियर रीफ हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। पूछा है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो आपको पता ही होगा दक्षिण गंगोत्री हमारे अंटार्कटिका में है। ठीक है। हम विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी के छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। क्या पूछ रहा है? 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में जो है सर्वाधिक जनसंख्या अर्थात 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी के छत्ते के भांति एक जगह इकट्ठे हुई है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, तो ये चीन है। लेकिन अब का आंकड़ा देखा जाए तो हम भारत वाले जो है जनसंख्या के मामले में चीन को भी हम पीछे छोड़ दिए हैं, अर्थात इसको हम अब याद नहीं करेंगे। जनसंख्या के मामले में हम क्या हो गया, हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्पेरांतो। ठीक है, यह है क्या है? तो आप बताएंगे विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है। एस्पेरांतो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है, तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोली जाती है। स्विट्जरलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। अगला क्वेश्चन है विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो आपको बताना है वह देश कनाडा। कनाडा देश ऐसा देश है जहाँ पे मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। पृथ्वी के गुलाब का 70% कह रहा है, पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो आपको पता है कि लगभग 71% हमारा पृथ्वी पे जल उपस्थित है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जनसंख्या नगरीकरण है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, इसका हम अगला वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। यहाँ तक हम देख लिए हैं, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आप यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज विश्व भूगोल हमारा समाप्त हो चुका है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।